तो बिल्व पत्र के कुछ लाभ बता देते हैं। सामान्य रूप से जब लोगों को बुखार हो जाता है ना, बुखार हो जाता है तो बुखार में बिल्व पत्र कैसे काम करता है। तो बुखार में आप बिल्व पत्र को 1 से 2 गिलास पानी ले लेवे और 15-20 पत्ते ले लेवे। 10-15 पत्ते भी ले सकते हैं अगर छोटे पत्ते हैं तो, इसमें बड़े पत्ते छोटे पत्ते ऐसे रहते हैं। तो ये बड़े पत्ते हैं। इन पत्तों को लेकर के आपको उस पानी में काढ़े की तरह से बनाना है। पहले काट करके तोड़ करके आप इसको डाल दो, ऐसे काट करके तोड़ करके ऐसे पानी में डाल दो, 1 गिलास पानी में। और 1 गिलास पानी में आप जब डालेंगे तो ये आधा, जब तक पानी रह जाए, आधा पानी जब तक रह जाए तब तक आप इसको गर्म करते रहें। जब ये काढ़े के फॉर्म में तभी तैयार हो पाता है जब ये आधा पानी रह जाए। उस पानी को पी जाए, गरम गरम ही पी जाए, चाय के जितना जब पीने लायक हो जाए तब पी जाए, तो बुखार में राहत मिलती है, तुरंत मिलती है। दूसरा, अगर विषम ज्वर हो, बुखार ठीक ही ना हो रहा हो, किसी भी चीज से ठीक ना हो रहा हो, तो इन पत्तों को पूरी तरह से चटनी बना ली जाए मिक्सी में, और चटनी के बाद उनकी गोलियां बना दी जाए और 2-2, 3-3 गोलियां हर 2-2 घंटे में दी जाए। अच्छी खासी मोटी गोलियां बनाई जाए और हर 2-2 घंटे में 2-2, 3-3 गोलियां दी जाए, तो बिल्व पत्र के इन गोलियों के प्रयोग से बुखार ठीक हो जाता है। दूसरा, छाले, किसी को छाले हो रखे तो ऐसे बेल के पत्तों को यूं चबा ले, मुंह के छाले थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। जोड़ों में किसी के दर्द है मान लीजिए, तो जोड़ों में दर्द के लिए बड़े बड़े तो आप लेके आइए इनके बेल के पत्रों को और उनको गर्म कीजिए अच्छे ढंग से। गरम आपको घुटनों पर बांध देने हैं रात को, जोड़ों के दर्द में भी और जोड़ों में जो सूजन अस्थमा, किसी को है अस्थमा या श्वास के कोई अन्य रोग हैं, दूसरे भी कई सारी बीमारियां सांसों की होती हैं, सांसें अटक जाती हैं, बेल के पत्तों का काढ़ा बना करके पिए, अस्थमा में बहुत लाभ होने वाला है। निश्चित बात है, आज करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये कहने की बात नहीं है। अस्थमा, ये बेल के पत्र बहुत विशेष हैं, इसीलिए भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, तो वास्तव में विशेष है। जोड़ों में किसी के दर्द है मान लीजिए, तो जोड़ों में दर्द के लिए बड़े बड़े तो आप लेके आइए इनके बेल के पत्रों को और उनको गर्म कीजिए अच्छे ढंग से। गरम आपको घुटनों पर बांध देने हैं रात को। जोड़ों के दर्द में भी और जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उनमें भी बहुत फायदा करते हैं ये बेल के पत्र। इनको बिल्व पत्र कहते हैं, बेल के पत्ते भी कहते हैं। इसमें फल भी उगता है और इन पत्तों को खाने से आपको पता लगता होगा कि फल का स्वाद कैसा होगा। बहुत स्वादिष्ट होता है, पत्ता भी स्वादिष्ट होता है, फल भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसका जूस भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बनता है। गोल गोल घुमा दो, पूरा शरीर पूरा गोल घुमा देंगे, श्वास बाहर। बिल्व पत्र के 4 प्रयोग आपको बताया। पहला बुखार में, दूसरा छाले में, तीसरा अस्थमा में और श्वास के कई रोगों में, और चौथा जो बताया वो जोड़ों के दर्दों में बताया। ऐसे कई प्रयोग है, कई। खूब लंबे श्वास भरें और लंबे ही प्रश्वास छोड़ें। जिनके बाइंटे आते हैं, बाइंटे, वे लोग तो इसका अभ्यास रोज 20-20 बार किया करें, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम का। जिनको क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प्स, ये बड़ा खतरनाक होते हैं। एक बार में ऐसा झटका लगाते हैं व्यक्ति को, सोचने में नहीं आता मैं करूं क्या। किसी के काफी देर तक चलते हैं, किसी के 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स किसी को आ रहे हैं, बाइंटे आ रहे हैं, तो पैर की 2 उंगलियां, इन छोटी वाली को छोड़ करके इन 2 उंगलियों को यूं अच्छे ढंग से दबा दें। बाइंटे आना, क्रैम्प्स आना बंद हो जाएंगे। ऐसे दबाया करें, बाइटों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन की, अगर आपके यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का, बच्चे का अथवा बड़ों का भी, कई बुजुर्ग और बीमार हो जाते हैं, उनका बिस्तर में पेशाब निकल आता है रात को या कई बार उठना पड़ता है, तो ये वाली उंगली जो आप यूरिन के लिए दिखाते थे, इसके ठीक ऊपर ये वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार।
ऐसे ही दूसरा वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार। ये यूरिन की प्रॉब्लम को ठीक ही कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, कई बार से मतलब आपको 50 बार दबाना है इधर, 50 बार इधर, 50 बार इधर और 50 बार इधर। इस तरह से आप यदि दबाएंगे तो यूरिन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यूरिन की, चाहे वो यूरेटर्स की, यूरेथ्रा की हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। चलेंगे सबसे पहला संतुलन का आसन, गो रक्षासन। दोनों पैरों के ऐसे दोनों नीचे के तलवों के भागों को आप मिला देंगे और मिलाने के बाद धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाएं। एड़ियों पर अपने गुदाद्वार को, नितंबों को रखें। कोशिश करें घुटनों को और खोलें। संतुलन वाले आसन, शरीर में संतुलन, स्थिरता बनाने और चंचलता को दूर करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। ये गोरक्षासन है। गोरखनाथ जी हुए थे हठ योग के एक नाथ परंपरा के योगाभ्यासी, एक योगी। एक मत्स्येंद्र नाथ जी हुए थे, एक भैरवनाथ जी हुए थे। भैरवनाथ जी को तो आप जानते हैं, वैष्णो देवी जी के मंदिर के ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी, इसको आप कोशिश करें इसको और खोलने की पूरा एक 180 डिग्री हो जाए। तो गोरखनाथ जी के नाम से ये गोरक्ष आसन है या गोरख आसन है। दूसरा मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से अर्ध मत्स्येंद्र आसन या मत्स्येंद्र आसन है। ये दो हठ योगियों के नाम से दो आसनों का अभ्यास, दोनों का पोस्चर बना हुआ है। इस तरह से जब यहाँ होने लगे तो फिर इनको हाथों को भी आप जोड़ करके सामने की ओर देख सकते हैं। संतुलन बढ़ाने वाले आसन धीरे धीरे छोड़े। इससे क्या होगा, पैरों की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि आप काफी घंटे तक भी यदि एक जगह कभी आपको खड़ा रहने का अवसर हो तो आप थकेंगे नहीं। ये बात पक्की हो गई। इसको गोरख आसन कहते हैं या गोरक्ष आसन कहते हैं। इतना जब बन जाता है तो हाथ ऊपर करके देखें। ये तैयारी बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी की जाती है। ये आसन का भाग नहीं है, तैयारी है कि आप कितना बैलेंस बना सकते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा तो शरीर पर कंट्रोल है, अब कंट्रोल है तो फिर अपना आसन में आ जाएंगे। दाएं पैर को नीचे ही रखें, बाएं पैर को ऊपर उठा करके ऐसे जंघा पर रख लेंगे। धीरे धीरे इसको सीधा कर लेंगे और जब सीधा कर लेंगे तो हाथों को भी जोड़ लेंगे। धीरे धीरे बैलेंस बनेगा। जरूरी नहीं है पहले दिन आपका बन जाए। और प्रसन्नता के साथ सामने एक बिंदु पर टिका के रखें अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को। ऐसे भी रख सकते हैं और नमस्ते की मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ने के लिए आप हाथों को यूं रखें और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर से सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो फिर दोनों पैरों को सामने करके आपको करना चाहिए एक पाद स्कंद आसन। वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक बाएं वाले पैर को उठा करके कोशिश यूं करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। हर बार इसको यूं कोशिश करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। तो जब अच्छा अभ्यास हो जाता है पीछे ले जाने का तो फिर धीरे धीरे ला करके ऐसे सिर पर लगा देते हैं और फिर ऐसे हाथ यूं निकाल लेते और सामने गर्दन करके ऐसे नमस्ते की मुद्रा में आ जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये सबसे नहीं हो सकेगा, लेकिन बच्चों को तो कम से कम इसका अभ्यास कराएं। बच्चे यदि 4 साल से ऊपर के हो चुके हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे। 5 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो उनका अभ्यास आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी धीरे धीरे इसको यूं ले जाने का अभ्यास करते हैं। बड़े लोग भी जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर आ गई है आसनों को करने से, वे लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए कुछ कुछ दिनों में। जब लगता है कि शरीर पर नियंत्रण बढ़ा है तो करना चाहिए। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में, शुरुआत में तो आप 3-5 सेकंड ही रोक पाएंगे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो फिर आप इसको लंबा समय भी रोक सकते हैं। इतना
गर्दन सीधी। अच्छा खासा खूब समय रख सकते हैं, मतलब ये तो केवल छोटा सा उदाहरण